खबर है कराची से NA 240 का ज़िमनी मार्का था जो कि MQM ने सर किया है। MQM पाकिस्तान के मोहम्मद अबू बकर 10,683 वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं। तहरीक लब्बैक के शहजादा शहबाज 10,618 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे हैं। तो ये क्लोज मुकाबला था। इसके बावजूद MQM पाकिस्तान के जो उम्मीदवार थे मोहम्मद अबू बकर वो कामयाब करार पाए हैं। महाजिर कौमी मूवमेंट के सैयद रफ़ीउद्दीन 8,383 वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के नासिर रहीम 5,248 वोट लेकर चौथे नंबर पर रहे हैं। PSP के शबीर कायम खानी 4,797 वोट लेकर पांचवें नंबर पर रहे हैं। NA 240 इलेक्शन टर्न आउट 8.38% रहा। तो ये ज़िमनी मार्का था जो कि MQM ने सर किया है। MQM पाकिस्तान के मोहम्मद अबू बकर 10,683 वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं। तहरीक लब्बैक के शहजादा शहबाज 10,618 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे हैं। यानी कम मार्जिन से तहरीक लब्बैक को यहाँ पे शिकस्त हुई है। कराची में NA 240 का ये ज़िमनी मार्का था। MQM ने जो सर किया है तो MQM ने NA 240 का ज़िमनी इलेक्शन जीत लिया है। MQM पाकिस्तान के मोहम्मद अबू बकर 10,683 वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं। तहरीक लब्बैक के शहजादा शहबाज 10,618 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे हैं। महाजिर कौमी मूवमेंट के सैयद रफ़ीउद्दीन 8,383 वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के नासिर रहीम 5,248 वोट लेकर चौथे नंबर पर आए हैं। और PSP की बात की जाए तो जो PSP के उम्मीदवार थे शबीर कायम खानी, उन्होंने 4,797 वोट हासिल किए हैं और वो पांचवें नंबर पर रहे हैं। अगर NA 240 के इलेक्शन टर्नआउट की बात की जाए तो टर्नआउट 8.38% रहा है। NA 240 का ये मार्का है। MQM ने ज़िमनी इलेक्शन अपने नाम कर लिया है। MQM पाकिस्तान के मोहम्मद अबू बकर 10,683 वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं। तहरीक लब्बैक के शहजादा शहबाज 10,618 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे हैं। महाजिर कौमी मूवमेंट के सैयद रफ़ीउद्दीन 8,383 वोट लेकर तीसरे नंबर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के नासिर रहीम 5,248 वोट लेकर चौथे नंबर पर रहे हैं। PSP के शबीर कायम खानी 4,797 वोट लेकर पांचवें नंबर पर रहे हैं। कराची से आपको अपडेट कर रहे हैं। NA 240 का ये मार्का था। सुबह 8 बजे पोलिंग का आगाज हुआ जो बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहा। फायरिंग के भी एक दो वाक़यात देखने में आए। एक शख्स जाँ बहक भी हुआ है और मुतादिद अफराद जख्मी भी हुए हैं। और आपको ये भी बताते चलें कि अब ये जो मार्का है इसके तमाम 309 पोलिंग स्टेशन थे, तमाम का नतीजा आ चुका है। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक MQM ने यह ज़िमनी इलेक्शन अपने नाम किया है। MQM पाकिस्तान के मोहम्मद अबू बकर 10,683 वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं। तहरीक लब्बैक के शहजादा शहबाज 10,618 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे हैं। यही यानी इंतहाई कम मार्जिन से ये जो मार्का है वो MQM ने अपने नाम किया है। और जो पहले नंबर पर उम्मीदवार आए हैं MQM पाकिस्तान के मोहम्मद अबू बकर हैं जिन्होंने 10,683 वोट हासिल किए हैं। और कुछ वोटों के फर्क से तहरीक लब्बैक के शहजादा शहबाज यानी 10,618 वोट जिन्होंने हासिल किए वो यहाँ से दूसरे नंबर पर रहे हैं। और महाजिर कौमी मूवमेंट के सैयद रफ़ीउद्दीन 8,383 वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के नासिर रहीम 5,248 वोट लेकर चौथे नंबर पर रहे हैं। हमारे नुमाइंदे अली मेहदी और शाहबीर हमारे साथ मौजूद हैं। तफसीलात जान लेते हैं। अली, आप बताएगा क्या नतीजा सामने आया? जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रिटर्न RTA सिस्टम के जरिए जो है 309 इंतखाबी नताइज जो है वो जारी कर दिए गए हैं। गैर सरकारी गैर रस्मी नताइज के मुताबिक MQM पाकिस्तान के उम्मीदवार मोहम्मद अबू बकर 10,683 वोट लेकर सबसे आगे हैं, कामयाब हो चुके हैं। जबकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार शहजादा शहबाज 10,618 वोट हासिल करके दूसरे नंबर पर रहे हैं। 65 वोट से जो है MQM के उम्मीदवार ने बरतरी हासिल कर ली है। MQM के साबिक रुकन कौमी असम्बली इकबाल मोहम्मद अली के इंतकाल के बाद खाली होने वाली इस सीट का दिफा करने में MQM पाकिस्तान कामयाब रही है। इंतखाबी नताइज के हवाले से हम देखें तो TLP के कारकुनान जो है वो सरापा एहतजाज है। उनकी जानिब से इंतखाबी नताइज को मुस्तरद कर दिया गया। उस वक्त भी DRO ऑफिस के बाहर जो है TLP के कारकुनान सरापा एहतजाज बने हुए हैं। बड़ी तादाद में कारकुनान ने सड़क पर धरना देके एहतजाज शुरू कर दिया है। इस मौके पर पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी मौजूद है नुक्ते अमन की सूरत हाल से निपटने के लिए। जी अच्छा अली, सूरत हाल अगर देखी जाए तो एहतजाज जो किया जा रहा है TLP के कारकुनान की जानिब से यकीनी तौर पर जो वोटों का मार्जिन है वो तो इंतहाई कम है। जी बिल्कुल, MQM पाकिस्तान के उम्मीदवार मोहम्मद अबू बकर और
TLP के उम्मीदवार शहजादा शहबाज के दरमियान जो है आज दिन से ही जो है कांटे का मुकाबला था। शुरू से जब इंतखाबी नताइज आना शुरू हुए थे तो ज्यादा वक्त हमने देखा था कि इब्तदाई जो नताइज थे उसमें TLP के जो उम्मीदवार थे वो आगे नजर आ रहे थे और तकरीबन 20-30 वोट का फर्क था दोनों उम्मीदवारों के दरमियान। जो आखिर के जो 10 पोलिंग स्टेशन के जो रिजल्ट आए हैं उसमें जो है आपकी MQM पाकिस्तान के उम्मीदवार को जो है वादा बरतरी नजर आई है। उसमें तमाम RTS सिस्टम में जो तकनीकी खराबियां हुई थी या रिजल्ट जो कुछ इल्तवा का शिकार हुए थे, इसके ऊपर भी हमने देखा था कि TLP के कारकुनान की जानिब से खासा तशवीश का इजहार किया गया था। इस पर एहतजाज किया गया था, DRO ऑफिस में घुसने की कोशिश की गई थी और जो RTS सेंटर जो बनाया गया है वहाँ जाने की कोशिश की गई थी। तमाम इंतजामी की जानिब से, पुलिस की जानिब से कारकुनान को जो है रोका गया और उनको जो है वो यकीन दहानी कराई गई कि जल्द जो है रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे और ये कुछ ताखिर हो बिल्कुल ठीक है, नतीजा बात हो चुका है। अली हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, शाहमीर भी हमारे साथ मौजूद है। शाहमीर, आप भी बताएगा, सुबह 8 बजे पोलिंग का आगाज़ हुआ था, बगैर किसी वक्फे के जारी रहा, नताइज अब आ चुके हैं, एहतजाज का सिलसिला भी जारी है TLP की जानिब से। पुरअमन रहा, सूरत हाल जो पुरअमन रही सारे दिन में? जी देखिए, पुरअमन तो किसी तरह सूरत हाल नहीं रही। सब सवेरे जो हमने देखा कि इलेक्शन शुरू हुआ, इंतखाबात का अमल शुरू हुआ, तो यकीनी तौर पे खासा पुरअमन तौर पे जो है इन आज ज़मीनी इंतखाबात का जो है वो आगाज़ हुआ। लेकिन दोपहर होते ही हमने देखा कि सूरत हाल बिल्कुल तब्दील हो गई और लांडी का इलाका जो है वो गोलियों की तड़तड़ाहट से जो है वो गूंजता रहा। शदीद फायरिंग हुई, हवाई फायरिंग हुई, डंडों के वार हुए, डंडे चले सियासी जमातों के दरमियान और इसी दौरान 4 अफराद जो है वो जख्मी भी हुए फायरिंग से, जबकि एक शख्स जाँ बहक भी हुआ। सूरत हाल कशीदगी इतनी रही कि पोलिंग स्टेशन के अंदर जो पोलिंग का जो अमला था वो भी जो है बैलेट बॉक्सेस छोड़ के फरार हुआ। बैलेट बॉक्सेस भी टूटे, उसमें से वोट भी गायब हुए। देखा गया कि जो इसके साथ साथ जो पुलिस की नफरी थी वो जो है किसी भी तौर से जो है कशीदा सूरत हाल को कंट्रोल करने में पूरी तरह जो वो नाकाम होती हुई दिखाई दे रही थी। रेंजर्स, जिसको रैपिड रिस्पांस फोर्स के तौर पे जो है वो आज स्टैंड बाय रखा गया था, उनको जो है यहाँ पे फौरी तौर पे तलब करना पड़ा और रेंजर्स ने आके जो है तमाम तरह इलाकों में जो है वो चार्ज संभाला, कंट्रोल संभाला। पोलिंग स्टेशन के बाहर रेंजर्स को तैनात किया गया। फिर जाके जो है वो एक बार फिर से जो है कुछ सूरत हाल पुरअमन हुई और उसके बाद हमने देखा कि जो वोट की गिनती का सिलसिला था वो जो है वो शुरू हुआ। तो सूरत हाल दोपहर के बाद से यकीनी तौर पे कशीदा हो गई थी। जगह जगह जो है वो झगड़े भी होते रहे, फायरिंग भी होती रही। पुलिस और रेंजर से जो है वो लोग भागते भी रहे, लेकिन हमने यही देखा कि जगह जगह एहतजाज के बावजूद भी पुलिस और रेंजर्स कोशिश यही करते रहे कि किसी तरह भी गिनती का जो अमल है वो मुतासर ना हो, गिनती जो है वोट की वो जारी रहे। यही वजह है कि अब रात होने तक जो है वोट की गिनती जो है मुकम्मल कर ली गई है। MQM पाकिस्तान के उम्मीदवार जीत गए हैं, लेकिन तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान ने जो है इन आज होने वाले इंतखाबात को जो है वो रिकाउंटिंग के अमल में जाने का जो है उन्होंने ऐलान किया है। जो उनके मुकामी यहाँ पे रहनुमा मौजूद थे और अब तो कुछ ही देर बाद बताया जा रहा है कि अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी जिसमें आइंदा के लाएअमल तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से जो है वो। अच्छा शाहमीर, जिस तरह बता रहे हैं कि रिकाउंटिंग के लिए दरख्वास्त दी जाएगी, अब TLP की जानिब से ये बताया गया कि जिन पोलिंग स्टेशंस की आपने बात की जहाँ पे बैलेट बॉक्सेस टूटे, जहाँ पे तशद्दुद भी किया गया और हालात कशीदा दिखाई दिए, उस पर इलेक्शन कमीशन का क्या मौक़िफ़ कोई सामने आया, कोई एक्शन लिया गया उस पर? जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये बात सामने आई थी। पहले तो रेंजर्स को बोला गया कि वो जो भी जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई करे और जो भी अफराद इस मुश्तल अफराद इस तमाम तर वाक़े में मुलव्वस हैं उनको ना सिर्फ गिरफ्तार किया जाए बल्कि उनके खिलाफ जो है मुकदमात भी दर्ज किए जाएंगे। पुलिस की जानिब से भी कुछ ऐसा ही बयान सामने आया है, क्योंकि कई रहनुमा ऐसे हैं सियासी जमातों के जिन्होंने ये कहा कि उनकी गाड़ियों पर भी फायरिंग हुई है। इसके साथ साथ जो लोग यहाँ पे जख्मी हुए, जो शख्स फायरिंग से जो है जाँ बहक हुआ, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि वो भी एक सियासी जमात का कारकुन था और बल्दिया का रहने वाला था और आज इन इंतखाबात के सिलसिले में ही यहाँ पे मौजूद था। तमाम तर इस सूरत हाल के बाद बोला ही गया है कि कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जो भी शख्स, जो भी अफराद इन तमाम तर वारदातों में मुलव्वस है उसके खिलाफ जो है वो मुकदमा भी दर्ज किए जाएंगे और उनको गिरफ्तार भी किया जाएगा। बिल्कुल ठीक है शाहमीर और अली मेहदी, आप दोनों हमारे साथ मौजूद है, आप दोनों का शुक्रिया अदा करेंगे।